व्यूअर्स, दुनिया के तकरीबन हर पेरेंट की कुछ कॉमन शिकायतें होती है अपने बच्चों के बारे में। इन 5-6 में से कोई ना कोई शिकायत उस पेरेंट को अपने बच्चे से होगी। मसलन बच्चा जो है वो कहना नहीं मानता, बदतमीज होता जा रहा है, जिद करता जा रहा है, माहौल का असर आ गया है, पढ़ाई में तवज्जो नहीं दे रहा, वीक होता जा रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, शाय रहता है, खाता पीता नहीं है, इसी तरीके से बीमार ज्यादा रहता है, इसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आगे फ्यूचर में इसका क्या होगा। तो इन सब मसाइल का हल जब निकलेगा जब आप अपने बच्चे के बारे में जान सकेंगे। जी हां, मैं सही कह रहा हूं, आप अपने बच्चे के बारे में मुकम्मल तौर से नहीं जानते। दुनिया का हर बच्चा, कौन सी ऐसी बात होती है, कौन सा ऐसा लफ्ज होता है जिसकी वजह से वो चिढ़ जाता है, जो उसके लिए इंतहाई बुरा होता है, वही कॉमन लफ्ज आपके बच्चे के लिए भी होगा। वो उस लफ्ज को नापसंद करता होगा। और इन तमाम मसाइल का हल क्या है, मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन पे अमल करके आप अपने बच्चे को लाजमी तौर पे, यकीनी तौर पे फ्यूचर में कामयाब कर सकते हैं। शर्त यह है कि पहले आप इस वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा और ये हर एक एक लफ्ज, एक एक पॉइंट आपको लॉजिकल लगेगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मैं हूं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनिस्ट। व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं अपनी YouTube फैमिली का शुक्रिया अदा करूंगा, थैंकफुल हूं, जो मेरे सब्सक्राइबर जो है वो मोर देन 51,000 हो चुके हैं। और मैं काफी दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूं, अब इंशाल्लाह रेगुलर रहूंगा या मैक्सिमम आपके लिए कोशिश करूंगा कि यूजफुल टॉपिक पे वीडियोस बना सकूं। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, हम में एक फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? वही मसाइल जिसका सामना एक बाप या पेरेंट दिन भर करते हैं, जो जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करते हैं, वो ऑफिस में, बाहर, घर में, वो तमाम चीजों के बाद वो ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि बचपन में हमारी बुनियाद सही नहीं रखी गई थी, हमको ये चीज सिखा दी जाती, ये चीज बता दी जाती, तो आज हम इन मसाइल का सामना नहीं कर रहे होते। लेकिन हम अपने बच्चे को इन मसाइल का सामना नहीं करने देंगे। जिस मुश्किलात में, जिस जिल्लत में हम गुजारा कर रहे हैं, वो हमारा बच्चा फेस नहीं करेगा। लेकिन होता क्या है, वो जब देखते हैं कि उनकी तवक्कुआत के मुताबिक बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है और वो ये सोचते हैं कि हम तो ऐसा करते थे, ये बच्चा ऐसा क्यों नहीं कर रहा, हम तो इस तरह से डरते थे। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को ठीक कीजिए कि ये जनरेशन गैप है। आपके दौर के तकाजे कुछ और थे, अब कुछ और है। आप अपने एंगल से सोच रहे हैं, कभी बच्चे के एंगल से भी जाके सोचिए कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा, उसकी साइकी को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर उसकी बात आप उस पर अमल नहीं भी कर सकते, उसकी बात गलत भी है, तो भी उसकी बात को समझिए जरूर, उसको ये रियलाइज दिलाइए कि आपकी बात में समझ रहा हूं, मुझे मालूम है। ये एहसास भी उसको एक कॉन्फिडेंस देगा। और उसके बाद उसको लॉजिक बताइए कि क्या लॉजिक है, उसको जो है मुख्तलिफ सोचने का, तज्जिया करने का मौका दीजिए। तो सबसे पहले तो जनरेशन गैप को समझिए। उसके बाद जो सबसे पहली चीज जो हर वालिदैन को करनी चाहिए, हर पेरेंट को करनी चाहिए, वो है अनकंडीशनल लव, गैर मशरूत प्यार। जब बच्चे को आप गैर मशरूत प्यार देंगे तो उसके बाद बच्चा ग्रो करेगा, उस मेंटली, फिजिकली, हर लिहाज से वो एक अच्छा इंसान बनेगा। इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हैं कि आप में बेतहाशा गलतियां होंगी, हर इंसान में होती हैं, लेकिन तमाम तर गलतियों के बावजूद हम अपने आप को अच्छा साबित करते हैं, अपने आप को डिफेंड करते हैं, हर वक्त अपने आप के साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन बुराइयों को नजरअंदाज करके अपने आप को सपोर्ट करते हैं, अपने लिए एक बेहतरीन वकील बन जाते हैं। तो इसी तरीके से बच्चा भी आपके वजूद का हिस्सा है, चाहे उसमें कितनी भी बुराइयां हो, आप उसको ये यकीन दिला दीजिए कि तमाम बुराइयों के साथ, चाहे आप पेपरों में कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं, जो भी परफॉर्म करते हैं, पेरेंट आपके साथ है। सबसे पहले तो उसे ये एहसास दिला दीजिए, बुराइयां दूर होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले ये यकीन दिलाइए कि आप उसके मुखलिस हैं, आपसे ज्यादा कोई मुखलिस नहीं है। जब तक ये एहसास नहीं होगा, तब तक ये बॉन्डिंग का रिश्ता नहीं बन सकेगा। जब बॉन्डिंग का रिश्ता नहीं बन सकेगा, उसमें उस प्यार की, उस तवज्जो की कमी रह जाएगी, तो वही तवज्जो वो बाहर से पूरी करने की कोशिश करेगा और इस तरीके से वो गलत सोसाइटी में जाएगा। तो
आपसे ज्यादा, वालिदैन से ज्यादा बच्चों से कोई करीब नहीं होता। लेकिन हमारी गलती क्या है, हम वो एहसास नहीं दिलाते। वो एहसास दिलाना पड़ता है अपने अमल से, अपने अल्फाज से, उसको हक करके, बच्चे से प्यार करके उसको ये यकीन दिलाना पड़ता है कि आप उससे प्यार करते हैं। इसी तरीके से जब आप उससे प्यार करेंगे तो फिर आप उसके पसंदीदा इंसान बन जाएंगे, उसकी फेवरेट पर्सनैलिटी बन जाएंगे, उसके हीरो बन जाएंगे। जब आप उसके हीरो बन जाएंगे तो फिर वो आपको कॉपी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम उसी को कॉपी करते हैं जो हमारा फेवरेट होता है, चाहे उसकी अच्छी बातें हो, बुरी बातें हो। तो इसी तरीके से जब वो कॉपी करेगा तो फिर आपको यकीनी तौर पे एक अच्छा इंसान उसके लिए बनना पड़ेगा। आपके कौल और फेल में तजाद ना हो, उसको मिक्स सिग्नल ना दें। मसलन अगर उससे हम कह रहे हैं कि सच बोलो, लेकिन हम उससे कह रहे हैं कि बाहर अंकल आए, उनसे कह दो कि बाबा घर पे नहीं है, तो यहीं से तजाद शुरू हो जाता है। जब मिक्स सिग्नल जाते हैं या वो किसी गलत माहौल में रहता है, चाहे वो फैमिली में इस तरह की आदतें हो, पेरेंट की हो, हम बोल कुछ रहे होते हैं, कर कुछ रहे होते हैं, तो फिर बच्चा उन पर कभी भी अमल नहीं करेगा। जिस तरह से कि एक ट्रेन में मुख्तलिफ फैमिली सफर कर रही थी, जिसमें बच्चे भी थे, बड़े भी थे, तो सब बच्चों को कहीं पे भी आप जाएं, वेटिंग एरिया में बैठे हुए हो, तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन होता है, टैबलेट होता है, जिसपे वो कुछ भी देख रहे होते हैं। तो एक बच्चा था जो बुक्स पढ़ रहा था, तो दूसरी फैमिली की ने जो है वो उससे पूछा, उसकी मदर ने यानी कि उस बच्चे की मदर से पूछा कि ये बुक्स कैसे पढ़ रहा है, हमारे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है। हाँ मुझे पता है आप इसको समझाती होंगी, लेकिन कौन से अल्फाज में समझाती है, मैं तो कह के थक गई, हर वक्त मोबाइल में ही लगा रहता है। तो उन वालदा ने कहा नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहती, कुछ भी नहीं समझाती, क्योंकि मैं खुद बुक्स पढ़ती हूँ, तो इस वजह से ये भी बुक्स पढ़ता है। अगर मैं कोई चीज काम करूंगी तो उसी को ये भी कॉपी करेगा। तो ये बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बल्कि वो करते हैं जो वो देखते हैं, कहीं से भी देख रहे हो, सराउंडिंग से देख रहे हो। जैसे कि अगर हम कोई मूवी देखें, कोई ड्रामा देखें, वो खत्म हो जाता है, उसके 5 मिनट तक हम खुद को उसके किसी करेक्टर जैसा समझने लग जाते हैं। तो लिहाजा बच्चों को जो आप बनाना चाहते हैं वो उनको दिखाइए, वो उनको महसूस कराइए, उसकी लॉजिक बताइए। अगर हम उनको अच्छाई और बुराई समझाना चाहें, तो या उनको हम कोई भी चीज, उन्होंने कोई गलती कर ली है, तो उनको ये यकीन दिलाइए कि हर गलती पे उनको माफ कर दिया जाएगा। वो उनसे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए उसको छुपाए नहीं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। गलती पे सच बोलने पे उसको सजा नहीं दें, आइंदा वो गलती करना नहीं छोड़ेगा, सच बोलना छोड़ देगा, आप पे एतमाद करना छोड़ देगा। अपना एतमाद कायम कीजिए, और उससे गलती हो जाए तो उसकी गलती का ढंढोरा नहीं पीटिए, सबको नहीं बताइए, बल्कि उसको यकीन दिलाइए कि ये गलती हो गई है, अब इसका तज्जिया करें, वो उसको इस्लाह करने का मौका दें। यकीन माने वो आइंदा गलती भी नहीं करेगा, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपसे ताल्लुक भी बढ़ेगा। हर दफा उसे माफ कर दीजिए, उसे अच्छाई और बुराई का फर्क जानने की में मदद दीजिए। तरबियत क्या होती है? तरबियत यही होती है कि उसे अच्छाई से की जानिब वो राग़िब हो और बुराई से दूर हो, लेकिन किसी डर की वजह से नहीं हो, डंडे के जोर पे नहीं हो, बल्कि कब हो, क्योंकि उससे वो अच्छी चीज अच्छी लग रही है और बुरी चीज से उसे कराहत आ रही है, नफरत आ रही है। कोई गंदी चीज छालिया खा रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, उसे बुरा लग रहा है। तो ये वो चीजें होंगी कि वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा समझने लग जाएगा, तो आपका मकसद पूरा हो जाएगा। उसमें कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। कॉन्फिडेंस कैसे पैदा होगा? ऐसे नहीं पैदा होगा कि उस कमरे में नहीं जाना, वहां पे जिन है, अंधेरे में नहीं जाना, दरख्त के नीचे नहीं जाना, ये बातें करके हम उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे हैं। हम उसको इज्जत दें। अब ये भी एक सवाल पैदा होगा कि बच्चे को इज्जत कैसे दे सकते हैं? बच्चे को ही तो इज्जत देनी है। अगर किसी शख्स को आप कॉन्फिडेंस दिलाना चाहते हैं, अगर आपका बॉस आपको बात बात पे टोकता रहे, बेइज्जत करता रहे, तो आपकी हिम्मत पड़ेगी कि उसके सामने बात कर सके, या उसके सामने क्या किसी के सामने भी बात नहीं कर सकेंगे। आप ये खुद को समझने लग जाएंगे कि मैं बेवकूफ हूं, या मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, मेरा आईक्यू लेवल कम है। तो बच्चे को आप जितना कामयाब बनाना चाहते हैं, उतनी आज से उसको इज्जत देना शुरू कर दीजिए। एक बहुत ही पावरफुल ब्यूरोक्रेट थे, और बड़े लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनसे की रोबदार शख्सियत थी। तो उनसे ये मालूम किया कि आपकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी बनी, या आप में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? उन्होंने ये कहा कि मेरे वालिद का ये कमाल है कि मैं जब भी रूम में एंटर होता था, दूसरे मेहमान बैठे होते थे, तो वो ये नहीं कहते थे कि तुम यहां से चले जाओ, हम बात कर रहे हैं, बल्कि अपने साथ बिठाते थे, जगा देते थे, कहते थे मेरा साहब आ गया है।
तो उसके जहन में बैठ गया कि मेरी बात को अहमियत दी जाएगी, मुझे इंपॉर्टेंस दी जाएगी, मेरी बात सुनी जाएगी, तो वो बोलने लगा, अपने ख्यालात का इजहार करने लगा, एक्सप्रेस करने लगा। इसी से उसकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस आया और उसने एक रोज साहब बन के दिखा दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डरा डरा सहमा सहमा रहे, जैसे कि किसी लाशऊर में आपको भी लगता हो कि कहीं पे आप भी डरे सहमे रहते हैं, तो खुदा के लिए उसको सबसे पहले तो इस डर को खत्म करवा दीजिए, उसकी बात को तवज्जो दें, उसको अहमियत दें, इज्जत दें। जितना कामयाब बनाना चाहते हैं उसको इज्जत दीजिए। जितना आप समझते हैं कि वो उस ओहदे पे पहुंचने के बाद लोग उसकी इज्जत करेंगे, उतनी इज्जत उसको आज से देना शुरू कर दीजिए। सेल्फ रिस्पेक्ट हर किसी की होती है, इज्जत नफ्स हर किसी की होती है। जब हम इज्जत नफ्स को मजरूह करते हैं तो उसके अंदर बगावत पैदा हो जाती है, और वो बगावत से नफरत पैदा हो जाती है, और आप उसके पसंदीदा शख्स के बजाय नापसंदीदा बन जाते हैं। फिर जो बात आप कह रहे होते हैं उसका वो उलट करता है, जो आपकी आदतें होती है उसका नेगेटिव करता है। उसके पास लॉजिक नहीं होती, सिर्फ उसके पास कॉपी करने की सलाहियत होती है। लॉजिक बाद में आती है, पहले वो कॉपी करना शुरू करता है, बाद में उसे मालूम होता है कि ये चीज सही थी या गलत थी। किसी भी बच्चे के लिए सबसे बुरा लफ्ज कौन सा होता है? जब हम उसको कहते हैं कि तुम छोटे हो, तो जो छोटा कहना उसके तन बदन में आग लगाता है। ये सबसे उसको नेगेटिव लेके जाता है कि अगर वो कोई बात कर रहा है उसको डांट दें, उसको ये एहसास दिला दें कि आप हम यानी कि कमतर हो, आप छोटे हो, आपकी वैल्यू नहीं, आपकी बात की, आप हमारे साथ बैठ नहीं सकते, तो यही उसके कॉन्फिडेंस को किल कर रहा है। इसी तरीके से बहन भाइयों के अंदर अगर फर्क हो, उससे जो है वो हम बुरा सलूक कर रहे हो, उसको ये रियलाइज करा रहे हो कि वो दूसरे बच्चों की निस्बत कम है, या किसी भी तरीके से हम उसको डिग्रेड फील करा रहे हो, तो उस सूरत में उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर जो असरात होते हैं वो ताहयात रहते हैं, क्योंकि बचपन की यादें हमेशा रहती हैं। हमारी पर्सनैलिटी में भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बचपन से हमारे हिस्सा बन गई और आज तक वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती, चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में हम पहुंच जाएं। इसी तरीके से जब हम उसके तवज्जो देंगे तो बदतमीजी करने की उसकी जो आदत होगी, जो ख्वाहिश होगी, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि बच्चे बदतमीजी कब करते हैं? वो अटेंशन सेकिंग होते हैं। अब तवज्जो अपनी जानिब दिलाना चाह रहे होते हैं। मोर देन 80% बच्चे इसी वजह से कर रहे होते हैं। जब उनको तवज्जो मिल रही होगी तो फिर वो इस तरह से नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनको हम कोई बात वो गलत कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि गलत बात पे भी आप वाह वाह करें, उस पर भी इसी तरीके से उसको ये रियलाइज कराएं कि ये गलत है। अपनी बॉडी लैंग्वेज से रियलाइज कराएं, किसी भी तरीके से एक्सप्रेशन से उसको ये मालूम हो कि ये चीज जो है डिस्प्लेजर का बायस बन रही है, इस बात पे पेरेंट खुश हो रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं। कि उसमें ऐसा ना हो कि आप उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन शो ना करें, तो ये उसको मजीद बदतमीजी की जानिब बढ़ाएगा। एक मैं आपसे वाकया शेयर करता हूं। अशफाक अहमद एक बड़े मुसन्निफ रहे, दानिश्वर थे। तो उनको जो है वो दूसरे मुल्क में, बरतानिया में कहीं पे किसी फैमिली ने इनवाइट किया, किसी अंग्रेज फैमिली ने। वो वहां पे गए, वहां पे खाना खा रहे थे, बच्चे भी मौजूद थे। तो बच्चों ने जो है उनकी फिजिकल अपीयरेंस जो कि उस सोसाइटी से डिफरेंट थी, उसको देखते हुए उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उनको कमतर नजरों से देखने लगे, उनके बारे में कमेंट्स पास करने लगे। तो उससे जो है वो अशफाक अहमद थोड़ा सा इरिटेट होने लगे या रिएक्शन शो करने की कोशिश की। तो वो जो खातून थी, अंग्रेज खातून, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं करे। अगर आप खामोश रहेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे, तो बच्चे खुद ही समझ जाएंगे। ये आपके मुल्कों में होता होगा गुस्से का इजहार, हमारे यहाँ ये नहीं होता। उसके बाद फोन कॉल आई, वो खातून उठ के गई। तो फिर तो बच्चों ने बदतमीजी की लिमिट क्रॉस करना शुरू कर दी। जो वो खा रहे थे उसी में से, खाने में से उन्होंने हड्डी उठा के उनके सर पे दे मारी या उधर फेंक दी। अब उससे जो है वो शदीद गुस्से में आ गए। और गुस्से में आके इंसान की नेचर ये होती है कि जब वो गुस्से में हो, खुशी में हो, तो उसके मुंह से वो लैंग्वेज के अल्फाज निकलते हैं जो वो ज्यादातर यूज करता है। तो उनके मुंह से कुछ पंजाबी में कुछ सख्त अल्फाज निकले, और वो जाहिर बात है बच्चों को तो समझ में नहीं आए, लेकिन उनको फेस एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से लगा के ये जो है गुस्से में पे उसने नापसंदीदा का इजहार किया है, और अगर हम फर्दर करेंगे तो ये इस पे हमसे को पनिश भी कर सकता है। तो वो बच्चे बिल्कुल खामोश हो गए और सुकून से बैठ के खाना खाने लग गए। वो खातून इतनी देर में जब वापस आई तो उन्होंने कहा, देखा मैंने नहीं कहा था, जब आप खामोश रहेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे, तो बच्चे खुद ही सीख जाएंगे। तो खुद ही कुछ नहीं सीखते। हम लोगों की ये गलतफहमी है कि ये खुद रो झाड़ियां हैं जो खुद ब खुद ही उगती चली जाएंगी। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, ट्रेनिंग करना पड़ेगी। उनको ये एहसास दिलाना होगा कि ये
चीज दुरुस्त है, ये चीज गलत है। आप जो मेहनत करते हैं उसका भी उनको रियलाइज कराना पड़ेगा, पैसे का भी एहसास दिलाना पड़ेगा। हर चीज के लिए आपको उस पर वर्किंग करनी पड़ेगी और उसके लिए बच्चों को बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ेगा। उन्हें ये एहसास दिलाइए कि सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, गुड टच बैड टच क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करते, जबकि ये सोसाइटी में बहुत बड़ा अलमिया है। हम क्या चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि किसी का भी बच्चा विक्टिम बने, तो हमें सोसाइटी में ये अवेयरनेस देनी होगी। इसी तरीके से किसी बच्चे की इस्लाह करने के लिए जरूरी है कि कभी भी उसके ऊपर बुराई का लेबल ना लगा दें कि उसको ये जो है बुरा है, हर कोई बुरा कहता रहे, उसकी कभी इस्लाह नहीं होगी। इस्लाह उसी की होगी जिसके ऊपर से बुराई का लेबल हटाएं, उसको एहसास दिलाएं कि यू कैन डू दिस, आप अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छे बच्चे हो, उससे नफरत नहीं करें। इसी तरीके से अपने बच्चे की रेटिंग नंबरों से नहीं कीजिए, उसको खुदा ने, नेचर ने बनाया, उसके अंदर सलाहियत रख के भेजा है। एक दूसरा सिस्टम उसको जज नहीं कर सकता कि ये कामयाब होगा या नाकाम होगा। बहुत आला तालीमी इदारों में, बहुत आला अच्छे माशरों में जिन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया, जिनको नाकाम कहा गया, दुनिया पे उन्होंने राज करके दिखाया। तो इसी तरीके से अपने बच्चे पे यकीन रखिए और अपने बच्चे से ज्यादा खुदा पे यकीन रखिए कि उसने अगर बनाया तो उसके अंदर सलाहियतें भी रखी होंगी। वो हर बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, हर बच्चे के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हर बच्चा आगे बढ़ने की सलाहियत रखता है। ये सोसाइटी उसको जो जो चीजें दे रही होती है, उसके नतीजे में हम उसके पर काट रहे होते हैं और फिर आखिरकार वो बच्चा में हम खामियां पैदा कर देते हैं और वो जिंदगी के चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाता। तो इसी तरीके से बच्चे को आप ग्रो करने के लिए उसको रिस्पेक्ट दीजिए, इंपॉर्टेंस दीजिए और उसको आगे बढ़ने दीजिए। इसी तरीके से उसको नेचर के करीब रहने दीजिए। नेचर के करीब कैसे रहने देंगे कि बच्चे को जो है वो खेलने कूदने दीजिए। बच्चे के अंदर एनर्जी है, एक छोटा बच्चा और एक 60 साल का शख्स, 50 साल का शख्स, उसमें एनर्जी लेवल बराबर नहीं हो सकता। उसके अंदर एनर्जी है, वो बोलना चाहता है, वो क्वेश्चन करना चाहता है, वो उछलना कूदना चाहता है। अगर उसके पास ग्राउंड नहीं होगा तो वो सोफे पे भी उछलेगा कूदेगा। अगर उसको हम कोई एक्टिविटी नहीं देंगे तो चीजों को ही तोड़ेगा फोड़ेगा। तो लिहाजा उसे कोई एक्टिविटी दीजिए, उसे खेलकूद करने दीजिए, लेकिन खेलकूद इंडोर गेम नहीं हो, मोबाइल पे गेम नहीं हो, बल्कि बाहर वो फिजिकल एक्टिविटी करे जिसमें उसको पसीना आए, भूख लगे और उससे उसकी फिजिकल ग्रोथ होगी। उसे खाना ऐसा दें जो कि जिससे उसकी ग़िज़ाई जरूरियात पूरी हो। रिफाइंड मैदे की बनी हुई चीजें नहीं दीजिए, जंक फूड नहीं दीजिए, बल्कि उसे डब्बे के जूसेस नहीं दीजिए जो कि यानी कि काफी अरसे तक, कई सालों तक जो है महफूज रह सकते हैं, वो केमिकल उसको नुकसान देंगे। इसके बजाय वो फल खाए। इससे यह होगा कि उसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से भी उसके अंदर चिड़चिड़ापन वाक़ई हो सकता है, उसके अंदर कमी रह सकती है जो सारी जिंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ सकती। तो इसी तरीके से जब वो फल खाएगा तो अगर हमारे दांतों में कोई चीज फंस जाए, कोई ज़रात फंस जाए, तो क्या होता है, हमारी जबान बेचैन हो जाती है, जबान उसको निकालने की कोशिश करती है। तो इसी तरीके से जब फल खाएंगे तो जबान की मूवमेंट होगी, वो बोलना अच्छे तरीके से सीखेगा, उसकी जबान की जो तोतलाहट होगी वो खत्म होगी। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, लेकिन ये भी एक फैक्टर है क्योंकि हमने नेचुरल एनवायरनमेंट से हटा के बच्चों को आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखा है, जिसकी वजह से वो बीमार रहते हैं, उनकी सेहत खराब रहती है, उनमें कॉन्फिडेंस भी कम रहता है। तो ये वो 10 पॉइंट्स थे जिन पे अमल करके आप बच्चे को कामयाब बना सकते हैं। और ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि उस बच्चे को नेचर के करीब रखें, वो तरीका कार इख्तियार करें जो नेचर ने उसके लिए बनाया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।